अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात आपका जवाब होगा हाँ, मैं भारत का नागरिक हूं। फिर मैं आपको सवाल करूंगा कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है जो आप भारत का नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात आप अपना वोटर कार्ड दिखाएंगे, अपना पैन कार्ड दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, अपना राशन कार्ड दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट में से किसी एक को आप दिखाएंगे या तो सारे आप दिखाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूँ कि आप भारत की नागरिकता नहीं है इन सारे डॉक्यूमेंट के बावजूद भी, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में SIR कानून लागू हो चुका है। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कानून में कौन कौन से भारतीय है, कौन कौन से भारतीय नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज़ हिंदी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं करता है। यह है आधार कार्ड जो होता है, ये आपका आइडेंटिटी के लिए होता है। अगर आप पासपोर्ट का यूज करते हैं तो पासपोर्ट आपको फ्लाइट में या किसी देश में या किसी विदेश में एंट्री करने के लिए मिलता है। अगर आप वोटर कार्ड दिखाते हैं तो वोटर कार्ड होता है कि आप अपना चुनावी पहचान पत्र होता है, आप उसमें मतदान कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो आप बाइक चला सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड दिखाते हैं तो पैन कार्ड आपका आयकर विभाग में काम होता है। तो हम ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाएं कि हम भारत का नागरिक है? तो सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, कौन कौन से लोग भारत का नागरिक नहीं है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1987 में जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक है। तो आप कहेंगे कि मेरा जन्म तो 2004 में हुआ, 2005 में हुआ, 2010 में हुआ, तो हम कैसे भारत का नागरिक हो सकते हैं, हम कैसे भारत का नागरिक प्राप्त कर सकते? तो इन डेट्स के अंदर आपके पूर्वज का अगर कोई किसी का भी जन्म हुआ हो भारत के अंदर, तो आपका भारत का नागरिक होने का ये सबूत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके जो पूर्वज का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सरकार के पास शो करना होगा, तब जाकर आप भारत का नागरिक हो सकते। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत छोड़ के चले गए हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, अब 5 साल 10 साल 20 साल या उससे अधिक रहा हो, और वह अगर भारत में आती है तो क्या उसको भारत का नागरिक प्राप्त होगा? तो जी हाँ, उसका भी भारत का नागरिक प्राप्त होगा। अगर उसका पूर्वज इन तारीख में से अगर उसका भी जन्म भारत के अंदर होता है तो वो भारत का नागरिक होता है। उसका पूर्वज का डॉक्यूमेंट दिखाकर वो भारत का नागरिक फिर से प्राप्त कर सकता है, और भारत में वोटर कार्ड, भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब कहेंगे कुछ लोग कि मेरे माँ बाहर के है और मेरा पिताजी है वो भारत का नागरिक है, तो क्या हम भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जो जी हाँ, बिल्कुल आप भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर आपका पूर्वज में से कोई भी अगर भारत में जन्मा हो, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड है, तो आप भारत का नागरिक हो सकते हैं या भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें।